नमस्कार श्रोता हूँ, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे शिखा। आपका पसंदीदा शो चल रहा है सेहत सही लाभकारी। हमारे समाज में खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे मजबूत रीढ़ होती है तो वो होती है हमारी एएनएम दीदी। टीकाकरण का मोर्चा संभालना हो, माँ और बच्चे की सेहत की सुरक्षा करनी हो या हर मुश्किल में मेडिकल सपोर्ट देना हो, ये हमेशा मुस्तैद रहती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एएनएम रीता। स्वागत है। धन्यवाद आपके स्वागत किया, धन्यवाद आपके। तो एएनएम दीदी, सबसे पहले बताइए कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में शुरुआती जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके टीकाकरण के बारे में बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो जैसे हमें पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है तो उसका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसको हम टेटनस के 2 टीके लगाते हैं और उसको हम खान पान की सलाह देते हैं और उसकी 4 जांचें होती है जो कि बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन वगैरह जितनी सारी जांचें होती है वो हम सब करवाते हैं, जिससे पता चले कि हमारी गर्भवती महिला स्वस्थ है और उसका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। तो इसलिए हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं जैसे, और उसको खून की कमी ना हो तो उसको हमारा गोलियाँ, फोलिक एसिड और कैल्शियम वगैरह ये सब दिलवाते हैं उनको, जिससे हमें दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, और बच्चा भी स्वस्थ हो, माँ भी स्वस्थ। और संस्थागत प्रसव के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो संस्थागत भी प्रसव कराएं। बच्चों का नियमित टीकाकरण बहुत जरूरी है, तो अपने माता पिता को ऐसी क्या सलाह देना चाहिए कि वो टीकाकरण को मिस ना करें? टीकाकरण तो वैसे बच्चों को जैसे जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए होता है, तो हम माता पिता को जागरूक करते हैं और उनको समझाते हैं कि टीका बच्चों के बहुत जरूरी है। जैसे कि जानलेवा बीमारी होती है, टीबी है, पोलियो है, खतरा है, जहाँ तक कि बच्चों की जान जा सकती है। तो इसलिए हम उनको समझाते हैं और फिर जब माँ बाप को समझ में आता है फिर अपने बच्चों को पूरा वैक्सीनेशन करवाते हैं। आजकल सरकार संस्थागत प्रसव यानी कि हॉस्पिटल डिलीवरी पर ज्यादा जोर दे रही है बजाय घर की डिलीवरी के, तो वो कितनी सुरक्षित है? संस्थागत प्रसव के लिए सरकार इसलिए जोर दे रही है क्योंकि हमारे संस्थागत प्रसव में भी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि फ्री उसका ट्रीटमेंट होता है, जहाँ तक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है उसको ट्रीटमेंट भी देते हैं, और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे उसके लिए भी मतलब हमारे हॉस्पिटल में सुविधा होती है। जैसे बहुत से माँ बाप होते हैं कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट का खर्चा के लिए, तो जिससे दिक्कत ना हो तो सारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में भी मिल जाती है उनको, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में ही डिलीवरी कराएं, वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो रीता जी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ये क्या होती है और इसकी पहचान कैसे होती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे कि ऐसे 4-5 तरीकों से पहचानी जा सकती है महिला में, जैसे उसका हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, उसका वेट कम है, हाइट में कम है, या उसके 4-5 बच्चे हो गए हों और सीजर से उसका पहला डिलीवरी हुआ हो तो उसके लिए खतरा होता है कि दूसरा बच्चा भी उसका सीजर से ना हो। और एक ये है कि एक 35 साल से कब ज़्यादा उम्र की महिला होती है तो वो भी हमारी हाई रिस्क में भी आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले गर्भवती महिलाओं के खान पान पर ध्यान नहीं देते तो उसमें खून की कमी हो जाती है, तो फिर उसके लिए आप क्या समझाती हैं? जैसे खून की कमी महिला में हो जाती है तो उसको हम सलाह देते हैं कि हमारे पास आयरन की गोलियां हैं, ये खाओ, और घर में जो आपके सुविधानुसार जो है फल है, सब्जी है, फ्रूट है, पालक है, जो भी तुम्हारे घर में उपलब्ध हो वो खाओ। तो इससे क्या है कि महिला को खून की कमी नहीं होती है, और महिला को हम जैसे बहुत ही कम है तो उनको 200 गोलियां खिलाते हैं आयरन की, जिससे खून की कमी ना हो। तो प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत माना जाता है ना, तो उसके लिए आप क्या कहती हैं माँ को? माँ को तो यही समझाते हैं कि 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना है और बाहर का दूध तो देना ही नहीं है, ना पानी देना, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली माँ का दूध पिलाना, जो कि बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक आहार होता है, उसमें सब गुण तत्व मौजूद होते हैं। तो इसलिए माँ का दूध की सलाह दी जाती है कि 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध दिया जाए। तो क्या कोई ऐसा पोर्टल है या ऐसा कोई ऐप है जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों के रिकॉर्ड रखे जाते हो? जी हाँ, हमारे पास एक पोर्टल है यूविन ऐप, उस पर हम बच्चों का एंट्री करते हैं और उसी पे हमारे सारे रिकॉर्ड होते हैं, बच्चों का भी गर्भवती महिलाओं का भी। तो कुछ लोग होते हैं जो अफवाहों के डर के कारण बच्चों में या गर्भवती महिलाओं में टीके नहीं लगवाते कि इससे बुखार आ जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्हें आप कैसे समझाती हैं? कुछ तो मान के बैठ रखे हैं कि मतलब बच्चे से ये हो जाता है, जो पुरानी भ्रांतियां चली आ रही हैं कि टीका नहीं लगवाएंगे, हमने तो कभी लगवाया ही नहीं तो हम अपने बच्चों को लगवाएं। तो उनको हम यही समझाते हैं कि देखो जो हो गया, पहले के नहीं लगवाते थे लेकिन अब पहले खान पान अच्छा था, लोग बीमार कम पड़ते थे, अब तो बीमारियां भी ऐसी आई हैं कि मतलब तो पता भी नहीं चलता कौन सी बीमारी किस बच्चे को क्या हो जाती है। तो इससे वैक्सीनेशन ही मोस्ट बचाव होता है बच्चे का।
तो इसलिए वैक्सीनेशन पर हम ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, जिससे तो उनकी टीके के जो सप्लीमेंट जो डोज होते हैं, पल्स पोलियो है या विटामिन ए की कमी है, तो उनका क्या महत्व है? विटामिन ए तो जैसे हम 9 महीने पे देते हैं बच्चे को, तो उसको हम 1 लाख यूनिट देते हैं, और उसके बाद जैसे बच्चा उम्र बढ़ता है तो उसकी डोज भी बढ़ जाती है, तो 1 साल से ऊपर के बच्चे को तो हम 2 लाख यूनिट देते हैं। और पल्स पोलियो की तो 2 बूंद है, जिंदगी की 5 साल तक 2 बूंद ही पिलाते हैं हम बच्चे को। ये एक मिनट सुना ये वाला। तो रीता जी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के तहत जो हर महीने 9 तारीख को विशेष जांचें होती हैं, जो विशेष जांचा होती हैं, उसका लाभ ग्रामीण महिलाएं कैसे उठा सकती हैं? उसका महिलाएं लाभ उठा सकती, जैसे 4 जांच तो कंपलसरी होती हैं, 4 जांच तो करवानी है, और 1 जांच एक्स्ट्रा और दे रखी है, जो कि महिलाएं छूट जाती है कभी जांच से, कि उनकी जांच नहीं हो पाती है, नहीं आ पाती किसी कारणवश, तो उसके लिए सरकार ने एक अलग से रखा है 9 तारीख, हर महीना की 9 तारीख को, कि उनको एक एक्स्ट्रा जांच मिल सके और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, जो कि सरकारी अस्पताल में की जाती है। तो हमारी महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपना भविष्य सुधारें और बच्चे का टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण करवाएं, और गर्भवती माताएं अपना खान-पान पर ध्यान रखें और अपना भी सारी जाँचें और समय से करवाती रहें, जिससे उनके आने वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं हो।